गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं आपका विषय चल रहा है अवकलन। अवकलन में आज आपका दूसरा भाग है। तो आइए देखते हैं दूसरे भाग में आपको अवकलन में क्या दिया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं अवकलन आपका विषय है, तो सिंपल तरीके से मान लीजिए आपका पहला एग्जाम्पल लिया गया है, आपका दिया गया है y इक्वल टू साइन आपका एक्स स्क्वायर। देखिए ये आपका प्रश्न है, इसे हमें इसमें अवकलन करना है। इसमें क्या करना है? अवकलन करना है। तो ये ध्यान दीजिए, आपको इसको हम किस तरीके से करें। इसमें दो मेथड चलेगा आपको। मेथड में देखिए आपको ए ऑप्शन में और आपका बी ऑप्शन में दो मेथड से आपको बताए जाएंगे। तो इस मेथड में आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा मेथड आप समझते हैं, किसको आप बेटर समझते हैं, किसको आप क्या कह सकते हैं कि हम किस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, समझदारी दिखा सकते हैं, हमें कौन सा रूल्स ज़्यादा पसंद है। तो आइए हम आपको कोई भी प्रश्न जैसे लिया जाएगा उसके दो रूल्स बताए जाएंगे। जो आपको अच्छे लगेंगे उस पर आप कमेंट करेंगे कि हाँ ये रूल्स आपका बेटर है, इस रूल्स से आप अवकलन बताएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आइए सिंपल तरीके से पहले इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो सिंपल तरीके से हमें इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ले लीजिए माना के तौर पे, हाँ ऐसे करिएगा, माना ले लीजिए, यहाँ लिख दीजिए t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ t फाइंड कर दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर। तो कहने के तात्पर्य जो आपने t को यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t माना है, इसको एक डिब्बे में पैक कर दीजिए। तो सिंपल तरीके से अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपको यहाँ बन जाएगा y इक्वल टू क्या बनेगा, साइन आपका बनेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मानी गई है, t। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा t के सापेक्ष अवकलन से ध्यान रहे विद्यार्थियों, t के सापेक्ष अवकलन से जब इसमें हम चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें तो यहाँ पे t के सापेक्ष कर रहे हैं तो हो जाएगा d अपान, यहाँ पे हो जाएगा dt, यहाँ पे आपका दिया हुआ फलन y है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा क्या, d अपान dt। अब ब्रैकेट में हो जाएगा आपका क्या दिया हुआ है, साइन आपका t। तो y आपका इसमें गुणांक बनेगा तो हो जाएगा dy आपका हो जाएगा dt। तो रिजल्ट में देखिए d अपान dt, साइन t की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, cos t। तो dy आपका dt इज इक्वल टू cos, यहाँ लिखेंगे बेटा, और t की वैल्यू वापस ले आएंगे, t की वैल्यू आपको वापस क्या है, एक्स स्क्वायर। सिंपल तरीके से तो अब इसे हम बना देते हैं बेस फर्स्ट, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़े समय के लिए इरेज करेंगे, यहाँ ऊपर युक्त है। तो ध्यान दीजिए, जब हम इस फलन को क्या कर देते हैं, इरेज करते हैं, इसको इरेज करेंगे, उसके बाद आपको देखिए हम अब जो डिब्बे में पैक वैल्यू थी क्या थी, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, अब इसमें हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे देखिए अब आपका हो जाएगा यक्स, तो यहाँ लिखना पड़ेगा यक्स के सापेक्ष अवकलन से। तो सिंपल तरीके से देखिए तो हो जाएगा d अपान dx, अब ब्रैकेट में हो जाएगा t, रिजल्ट में हो जाएगा d अपान dx आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसको ऊपर कर देंगे तो dt बाई आपका dx इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट ये नवा फार्मूला लेके क्या हो जाएगा, 2x। तो यहाँ इसको बना दीजिए, आपका बेस कितना हो जाएगा, 2, अर्थात इक्वेशन 2। तो देखिए सिंपल तरीके से आपका बेस यहाँ पे फर्स्ट मिला है, यहाँ पे सेकेंड मिला है। अब उपर्युक्त भागों को इरेज कर देता हूँ, तो अब आपको टोटल रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, आप देखिए तो यहाँ आपका हो जाएगा dy बाई आपका dx इज इक्वल टू, तो है इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया था आपका, dy बाई क्या दिया है, dt। फिर क्रॉस कर दीजिए, इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या दी हुई आपकी, दी हुई dt बाई आपका दिया हुआ है dx। तो जरा गौर से देखिए dt कट गया क्रॉस में, तो dy बाई dx इज इक्वल टू LHS बराबर बन रहा है RHS। तो फाइंड द वैल्यू आपका dy बाई आपका dx क्या हो रहा है, तो देखिए dy बाई dt की वैल्यू क्या है, dy बाई dt की वैल्यू क्या है, cos आपका एक्स स्क्वायर इंटू dt बाई dx की वैल्यू क्या है आपकी, 2x। तो टोटल रिजल्ट आपको क्या मिला, 2x cos आपका एक्स स्क्वायर। देखिए आपका कितना सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि यह अवकलन जो आपको बताया गया है, यह अवकलन टी मेथड से है। किस मेथड से,
टी मेथड से आपको बताया गया है। अभी इसी न्यूमेरिकल को, इसी प्रश्न को हम आपको दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमारे क्या देखिए, आपका पहला सवाल इस तरीके से बताया गया। आइए इसी मेथड से आपको दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, ताकि आपको ये लगे कि कोई एक ही सवाल पे तो ऐसा रूल्स नहीं है। तो आपके कई प्रश्न, जो भी अवकलन के जितने भी प्रश्न हो, इस मेथड पे आप सारे अवकलन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए सिंपल तरीके से आपका दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका y इज इक्वल टू tan आपका x क्यूब। सिंपल तरीके से मान लीजिए tan के पदों में। तो देखिए, तो अब चूंकि इतना हो गया, अभी आपको क्या बताया गया था यहाँ पे, माना क्या बताया गया था, मानम क्या, t इज इक्वल टू x क्यूब। इसे डिब्बे में रखना है तो रख दिया गया। सिंपल तरीके से आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अब आइए देखिए, तो बना क्या आपका y इज इक्वल टू आपका बना tan आपका क्या बना, x क्यूब वैल्यू क्या हो गया t, y इज इक्वल टू tan t। तो यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन से, तो ले लीजिए, हो जाएगा d अपान डी टी, यहाँ पे y हो जाएगा d अपान डी टी, ब्रैकेट हो जाएगा tan t। तो सिंपल तरीके से गुणांक हो जाएगा, तो dy बाई आपका dt, तो रिजल्ट में हो जाएगा आपका d अपान डी टी, tan t की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर t। तो dy बाई आपका dt, रिजल्ट में सेक स्क्वायर t, t की वैल्यू क्या है आपकी, x का क्यूब। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको बेस अर्थात समीकरण फर्स्ट बना दीजिए। सिंपल तरीके से इतना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। इसी तरीके से अब जो डिब्बे वाली वैल्यू थी उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ले लीजिए, पुनः यहाँ लिखिए, पुनः है आपका t इज इक्वल टू x का क्यूब। अब यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन से। तो ले लीजिए, हो जाएगा d अपान डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा t, रिजल्ट में हो जाएगा d अपान डी एक्स, यहाँ पे x क्यूब। तो सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं कि हो जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट यानी फार्मूला 3x स्क्वायर मिला। समीकरण नंबर 2 बन गया। क्या बन गया आपका, समीकरण नंबर 2। तो देखिए, उपर्युक्त बात आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आइए हम पुनः एक बार आपको क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। देख लीजिए, y इज इक्वल टू tan x क्यूब वैल्यू दिया हुआ है, माना हमने क्या, x क्यूब की वैल्यू मान लिया t, तो t की वैल्यू उस पर रखते हैं, तो रिजल्ट में होता है y इज इक्वल टू tan t। तो tan t में क्या आपको मिलता है, कहता है t के सापेक्ष अवकलन से। अब t के सापेक्ष करेंगे तो देखिए d अपान डी टी वाई, d अपान डी टी tan t, इसका तो हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू tan t की अवकलन क्या होती है, सेक स्क्वायर t। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, और t की वैल्यू होती यहाँ थी क्या, x क्यूब, रख दिए। बेस आपको फर्स्ट बना दिया गया। इसी तरीके से पुनः हमने क्या किया, जो डिब्बे में लिए गए वैल्यू थी जिसको माना था मैंने t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हमने क्या किया, इसमें x के सापेक्ष अवकलन से, अब x के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा d अपान डी एक्स टी इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स क्यूब। तो t अब ऊपर जाएगा तो डी टी अपान डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर। समीकरण 1 व 2। तो रिजल्ट में हम देखेंगे हमारा क्या बनेगा। अब हमको आंसर लाने वाली प्रक्रिया में चलना पड़ेगा। तो आंसर वाली प्रक्रिया में हमको क्या मिलेगा ये देखना है। तो हो जाएगा आपका डी बाई आपका डी एक्स इज इक्वल टू, समीकरण 1 का वैल्यू था डी बाई आपका डी टी क्रॉस, अगली वैल्यू आपकी क्या थी, डी टी बाई आपकी थी डी एक्स। तो देखिए, कह सकते हैं कि आपका डी टी क्रॉस कट गया, तो डी बाई डी एक्स रिजल्ट बता दो, तो टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे पहली वैल्यू इसकी क्या है, आपकी है सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 3x स्क्वायर। तो अब आगे बना दीजिए 3x स्क्वायर सेक आपका स्क्वायर एक्स क्यूब। आपका यही क्या हो गया आंसर। आसान तरीके से आपको अवकलन बताया गया। आइए देखते हैं, आपको एक सवाल बताया गया, दूसरा सवाल बताया गया, आइए तीसरा भी प्रश्न इसी तरीके से आपको बताया जाए। तो देखिए, अब आपका तीसरा प्रश्न आपके बीच में आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न हमारे बीच में कौन है। मान लीजिए आपका तीसरा प्रश्न आपको बनाना है। तो तीसरे प्रश्न आपको लेके चलना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीके से आप कर दीजिए कि जैसे आप ले लीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग आप कह दीजिए एक्स क्यूब। बेस यहाँ पे ई छिपा रहता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए, चूंकि t इज इक्वल टू क्या कर देंगे एक्स क्यूब,
तो सिंपल तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, आपका यहाँ पे टी के सापेक्ष, यहाँ पे इसको या तो डिब्बे में इस तरीके से क्रॉस कर दीजिए, बंद कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो y इक्वल टू रिलेट करने पर आपको मिलेगा log आपका बेस e, यहाँ हो जाएगा क्या, t हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन से, अवकलन से, तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, हो जाएगा d अपान डी टी, यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा d अपान डी टी, यहाँ पे हो जाएगा log बेस e आपका t, तो रिजल्ट हो जाएगा dy बाई आपका dt इक्वल टू, चूंकि आप जानते हैं log t की वैल्यू क्या होती है 1 अपान टी, तो 1 अपान टी, तो dy बाई आपका dt इक्वल टू 1 अपान टी की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ बेटा है आपकी एक्स क्यूब। तो सिंपल तरीके से इसको इस तरीके से बंद कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं जो वैल्यू डिब्बे में थी उसका करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पुनः करेंगे, तो हो जाएगा t इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन से, तो कर देंगे, हो जाएगा d अपान डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा t इक्वल टू d अपान डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब। तो सिंपल तरीके से आपका क्या बन जाएगा, आपको यही देखना है। तो अब आपका हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 आपका एक्स स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट यहाँ लिखेंगे, समीकरण नंबर आपका बन जाएगा बेटा 2, क्योंकि आपका समीकरण नंबर था 1। तो चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेस पहला क्या था, डी वाई बाई आपका डी टी था, इनटू दूसरा बेस आपका क्या था, डी टी बाई आपका था डी एक्स। तो रिजल्ट में आप देखेंगे क्या मिल जाएगा आपको, इसकी वैल्यू पहले कितनी है, इसकी 1 बाई आपका एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है 3 आपका एक्स स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से इस पर कट गया तो एक एक्स बचा, 3 बाई आपका एक्स, यही आपका आंसर हो सकता है। यदि आप देखेंगे सही से तो आपका आंसर यही मिलेगा। तो आइए चल के देखते हैं हमारा आंसर क्या सही आया है कि नहीं। तो देख लेते हैं तो हमारा आंसर आपको क्या है, पूरी तरीके से आंसर हमारा सही है, एकदम करेक्ट। तो समझ सकते हैं कि ये रूल्स आपका टी मेथड से चल रहा है। किस मेथड से, टी मेथड से। तो देखिए आपको टी मेथड भी आपको इस वीडियो में काफी अच्छा लगा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा लगा होगा। आइए अब हम टी मेथड को छोड़ करके आपको अपने एक कल्पना वाला मेथड बताते हैं, जो आप डायरेक्ट में क्या कर सकते हैं, तत्काल इसका आंसर ले आ सकते हैं। आइए देखते हैं। तो जो आपको अच्छा लगेगा वही मेथड आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो कम से कम हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए, आपको नए नए। देखिए आपका दूसरा मेथड, आपका वही प्रश्न जो आपको पहले लिया गया था। आपका पहला प्रश्न आपको क्या लिया गया था, y इक्वल टू लिया गया था साइन एक्स स्क्वायर, यही प्रश्न लिया गया था ना। देखिए ये आपका टी मेथड पर नहीं है, आपको यही समझना है कि किस में हमको चलना है, किस रूट पर हमको चलना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन से या अवकलन करने पर, ये भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ले लीजिए d अपान डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा d अपान डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा क्या, आपको जो दो वैल्यू दी गई है साइन आपका एक्स स्क्वायर। तो सिंपल तरीके से देखिए अब आप कर क्या सकते हैं इसमें। अब देखिए बेटा ये इसका इसमें गुणांक कर दीजिए, तो हो जाएगा डी बाई आपका डी एक्स। तो देखिए अब आपको अपने मन में ही सोच लेना होगा कि साइन के बगल में जो राशि लिखी हुई है वह एक प्रकार से कैपिटल एक्स है, तो बन जाएगा आपका साइन एक्स। चूंकि आप जानते हैं साइन एक्स, अभी मन में जो एक्स स्क्वायर लिखा है इसको मानेंगे एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास आपका एक्स, एक्स स्थान पे क्या लिखा है तो एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद इनटू, फिर डी अपान डी एक्स एक पुनः लगाएंगे, बाद में यही राशि लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो देखिए डी बाई आपका डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कास आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है जानते हैं आपको, एक्स के पावर n फार्मूले पे तोड़ लेंगे तो आपको हो जाएगा 2x। तो टोटल रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा 2x कास आपका एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर पहले वाले प्रश्न में दूसरे टी मेथड से बताया गया था। अब यही वाला प्रश्न आपका पहला, देखिए आपको किस मेथड पे बताया गया है। आप सॉल्व करते जाइए, छोटा प्रश्न हो या बड़ा, उसके बीच में जब एक बार सॉल्व करिए, दूसरी बार डी अपन डी एक्स लीजिए, कोई तीसरा पद हो तो फिर पुनः इनटू में डी अपन डी एक्स लीजिए, यही इसका रूल्स है।
तो देखिए अभी और आपको इसी तरीके से प्रश्न बताते हैं ताकि आपको ये समझ में आएगा कि हाँ क्या हमको अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, इस तरीके से चलाएंगे तो कम से कम देखते रहिए हमारे इस वीडियो को, आपको नए नए मेथड बताए जाएंगे। तो देखिए अभी आपको दूसरा पुनः बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे सिंपल तरीके से देखिए, आप कह सकते हैं कि क्या, मान लीजिए आपका चौथा प्रश्न है, मतलब सॉरी इस मेथड पे दूसरा प्रश्न चलाएंगे। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे, मान लीजिए आपका y इज इक्वल टू बना हुआ है आपका e का पावर मान लेते हैं 4x, सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए तो अब यहाँ पे आप कौन सा नियम चलाएंगे, कौन से नियम का प्रयोग करेंगे, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। आपको टी मेथड से आपको इसका आंसर चाहिए या इसको x के सापेक्ष डायरेक्ट अवकलन कर देने से हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि मान लीजिए x के सापेक्ष यहाँ लिखिए x के सापेक्ष अवकलन से तो देखिए बेटा तो हो जाएगा d/dx, यहाँ पे y रिजल्ट में हो जाएगा d/dx हो जाएगा e के पावर 4x। तो कह सकते हैं कि d/y आपका dx, तो रिजल्ट में अब जो e के पावर ऊपर लगा हुआ वैल्यू है 4x, उसको अपने मन में कल्पना के अनुसार ये समझिए कि 4x ही x ही है, टोटल x है। तो d/dx e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो कह सकते हैं e के पावर x है तो x का स्थान पे तो 4x लिखा जाएगा, फिर इंटू फिर d/dx क्या लिया जाएगा 4x। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा d/y आपका dx तो हो जाएगा 4x, आप पहले ले लीजिए, e के पावर कितना हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि सॉरी आप यहाँ पे समझ सकते हैं एक मिस्टेक हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया या मैंने ध्यान नहीं दिया। बेटा आपको ये समझना होगा कि e का पावर जो आपका 4x लिखा हुआ है और d/dx 4 में तो होगा नहीं क्योंकि x का गुणांक है तो ये 4 ही रहेगा। और चूंकि d/dx x का अवकलन 1 बताया गया है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 का नम 4 आगे आ जाएगा e के पावर 4x। देखिए आपका आंसर कितने आसान तरीके से है। अब इसी प्रश्न को हम उस मेथड पे लेके चलते हैं जो भी हम क्या किए थे, सॉल्व किए थे। आइए देखते हैं कैसे टी मेथड पे कैसे टूटता है सिंपल तरीके से। तो देखिए अब इसको टी मेथड पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न है यही प्रश्न, y इज इक्वल टू क्या दिया है, e का पावर आपका दिया है 4x, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे क्या लेंगे, t इज इक्वल टू क्या मानेंगे 4x, ये डिब्बे में ही बंद कर दिया जाएगा, आपको बताया गया था। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू e के पावर या 4x स्थान पे क्या हो जाएगा t। तो कह सकते हैं कि t के सापेक्ष अवकलन से तो सिंपल तरीके से समझ सकते हैं मित्रों, क्या हो जाएगा d/dt, यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे d/dt, यहाँ पे हो जाएगा e के पावर t। तो देखेंगे आपका क्या हो जाएगा d/y आपका dt तो हो जाएगा d/dt e के पावर t का e के पावर t ही होता है, और जबकि t की वैल्यू क्या है आपकी 4x, तो बेस बन गया आपका 1। इसी तरीके से अगला देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पुनः में क्या जाएगा t इज इक्वल टू आपका 4x। अब इस फंक्शन में आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन से तो हो जाएगा आपका क्या, तो अब यहाँ पे तो d/dx यहाँ पे हो जाएगा t, d/dx यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका 4 आपका x। तो कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, हो जाएगा dt आपका dx, रिजल्ट में 4 में तो होना नहीं है, d/dx x का अवकलन होता है 1, तो dt आपका dx इज इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 2। चूंकि आप जानते हैं क्या d/dx इज इक्वल टू, पहला बेस क्या था आपका, पहला बेस इक्वेशन देखेंगे तो d/y आपका dt इंटू अगला वाला बेस दूसरा क्या है dt आपका dx, dt कटा तो d/dx LHS बराबर RHS है। तो देखिए तो d/y आपका dx, d/dt की वैल्यू कितनी आई थी, d/dt की वैल्यू आई थी e के पावर 4x इंटू dt/dx की वैल्यू क्या आई थी आपकी आई थी 4। तो कह सकते हैं उत्तर में 4 e के पावर आपका 4x, एज आपका आंसर आसान तरीके से बता दिया गया मित्रों। तो ये समझ सकते हैं कि आपको अवकलन के जो तरीके हम आपको बता रहे हैं, 2 तरीके, कितने तरीके, 2 तरीके। इन दोनों तरीकों में आपको कौन सा तरीका पसंद है, आपका पहला टी मेथड पसंद है या आपको डायरेक्ट में x के सापेक्ष
हल करने से आपको पसंद है। तो जो आपको पसंद है वो मेथड आप कमेंट करके बताएंगे, तो उसी मेथड से आपको अवकलन के सारे वीडियो जितने भी हैं, जितने रूल्स हैं, कंडीशन हैं, इस जो बड़े से बड़े प्रश्न हैं, इसके छोटे से छोटे प्रश्न हैं, उनको आपको आसान तरीके से सॉल्व करके आपको पूरे वीडियो अपलोड करके आप तक पहुंचाने का प्रयास पूरी तरीके से किया जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब आपका जो बेस बना है, अब वो देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब आपको काफी न्यूमेरिकल्स इस तरीके से अभी बता दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको करीबन 4, 6, 10 सवाल हम आपको इस तरीके से आपको हल करने के लिए भेजेंगे, जो आप हल करके हाँ उसका आंसर कमेंट के माध्यम से हमें दीजिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, सिंपल तरीके से देख लेते हैं। मान लीजिए अब ये प्रश्न आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस मेथड से लगाना है। मान लीजिए आप नंबर फिर आप डाल देते हैं। मान लीजिए अभी तक आपको 5 सवाल बताए गए, 5 प्रश्न बताए गए। मान लीजिए 6 नंबर पे आपको बताया जा रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि y इज इक्वल टू, आपको बताया जा रहा है मान लीजिए आपका साइन स्क्वायर x, सिंपल तरीके से। तो अब आपको देखिए यहाँ पे ये रूल्स डिपेंड नहीं करेगा, हम आपको किस रूल्स बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए या करके इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन आपका x का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ध्यान दीजिए आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा d अपान डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे d अपान डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन आपका x का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा d बाई आपका dx। तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, चूंकि ध्यान दीजिए आपको बताया गया है, अब ब्रैकेट का पूरा मान हो जाएगा x। तो जब x हो जाता है, थोड़ा समझ लिख लीजिए, अगर ये पूरा x हो गया तो इसकी घात हो गई 2। और चूंकि अपने मन में आप सोचिए तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। तो 2 इंटू एक्स का मान क्या है आपका साइन x। तो कह सकते हैं कि ये आपको मन में सोचना पड़ेगा, मन में। तो हम मन में जब सोचेंगे तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम अब इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको हो जाएगा क्या, अब क्योंकि अब ये जब x बना तो x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, x तो लिखा जाएगा साइन x, फिर लगाएंगे d अपान डी एक्स। अभी तक आपने घात का अवकलन किया था, किसका किया था, घात का किया था। अब करेंगे साइन x का, तो यहां लिख देंगे साइन आप x, तो हो जाएगा 2 साइन आपका x इंटू डी अपान डी एक्स, साइन x का होता है cos x। आज चूंकि देखिए फार्मूला बन गया, पहली बात है यदि फार्मूला ना बनता तो आपका यही आंसर आ जाता, लेकिन 2 साइन x cos x इज इक्वल टू क्या होता है, आपका होता है साइन 2x, यही आपका आंसर, सिंपल तरीके से, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7वें नंबर पे हमारा प्रश्न कौन आता है, तो अब 7वें नंबर का प्रश्न कैसे है देख लेते हैं। तो 7वें नंबर का प्रश्न आपका मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, मान लीजिए आपको दे रखा है y, 7वें नंबर का प्रश्न दिया है y इज इक्वल टू आपका दिया है log आपका बेस e, और उसके साथ साथ x पावर दिया है q। मान लीजिए इतना आपको दिया हुआ है प्रश्न आपका, सिंपल तरीके से। तो कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, यहाँ पे x के सापेक्ष, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d अपान डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा y, d अपान डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा log बेस e x का होल क्यूब। तो सिंपल तरीके जब आपका होल क्यूब हो जाएगा तो आपको फिर आपको वही सोचने वाली बात आ गई, log x को क्या मानेंगे, log x को मानेंगे t, क्या मानेंगे t, सॉरी या t मान लीजिए या x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। जब x मानते हैं तो log x पूरी तरीके से x हो गया, तो x का क्यूब हो जाएगा d बाई आपका dx। तो क्या रिजल्ट आएगा, log x का पावर 3, तो कहने मतलब पूरा x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर क्या बताता है, 3x पे क्या रखेंगे log बेस e x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा, फिर इंटू d अपान डी एक्स यहाँ लिखेंगे, फिर log यहाँ लिखेंगे क्या log बेस e x। तो सिंपल तरीके से इसका आंसर क्या आएगा, 3 आपका log बेस e x का होल स्क्वायर इंटू डी अपान डी एक्स log x का होता है 1/x, तो हो जाए 3 बन जा 3/x ब्रैकेट हो जाएगा log बेस e x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। देखिए कोई भी प्रश्न कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह आसान तरीके से टूट ही जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपकी कोई छोटी सी छोटी कड़ी, आपको जो बारीकियों के बारे में नहीं पता है, आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो
उनके लिए आपको 2 मेथड आपको अवकलन में बताया जा रहा है। तो आप देखिए, आपको जो अच्छा लगे वही एक्सेप्ट कीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्या हो जाएगा, 8वें नंबर पर प्रश्न देखते हैं हमारे बीच में क्या आएगा। मान लीजिए 8वें नंबर पर प्रश्न आपका थोड़ा सा तगड़ा कर देते हैं, जिससे y इक्वल टू कर देते हैं log 10x, कर देते हैं y इक्वल टू log 10x। तो सिंपल तरीके से देखिए, इसे चाहे तो आप कुछ लिखिए नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट करके दिखाते हैं आपको कैसे। जिससे इसको y के क्या करेंगे, dy बाई dx, x के सापेक्ष ही तो करेंगे। तो हो जाएगा log के बगल में पूरी राशि क्या है, log के बगल में x है, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, 1/x, x जो है क्या लिखेंगे 10x इंटू, और 10x का अवकलन अब डायरेक्ट में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। तो रिजल्ट में देखिए सेक स्क्वायर का नाम आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे आपका हो जाएगा 10x। इसको या तो सॉल्व करके लिखना चाहेंगे तो सॉल्व कर लीजिए। सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका कास स्क्वायर एक्स बटे इसका हो जाएगा साइन एक्स बटे कितना हो जाएगा कास एक्स। तो कह सकते हैं कि कास स्क्वायर एक्स डिवाइडेशन साइन एक्स बटे आपका कास एक्स, तो हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा कास आपका एक्स बटे आपका साइन एक्स। तो हो जाएगा क्या कास क्यूब एक्स बटे आपका साइन एक्स। पहली बात आपका उत्तर यही है बेटा, यही, यहाँ तक जाने की आपकी आवश्यकता नहीं है। यहीं पे आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा आंसर आ गया है। लेकिन हमने ऐसा सोचा, ऐसा इसलिए किया, हो सकता था शायद कास कर भी सकता था 10 के खुलने पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आपका आंसर यही मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए आपका 8वां नंबर हो गया। आइए 9वें नंबर पे चल के देखते हैं। 9वें नंबर में आपको क्या मिलता है। सिंपल तरीके से मान लीजिए आपका छोटा से छोटा सवाल आपको दिया जाए या बड़े से बड़ा सवाल दिया जाए। मान लीजिए आपका दिया हुआ है log ब्रैकेट में x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। सिंपल तरीके से मान लीजिए ये भी हो सकता है, चूंकि y इक्वल टू लिखा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो आपको ये सोचना है कि x के सापेक्ष करना है, हमें क्या करना है x के सापेक्ष करना है। तो हो जाएगा क्या डायरेक्ट डी बाई आपका हो जाएगा dx। तो हो जाएगा log के बगल में पूरी राशि हो जाती है x, क्या हो जाती है x। जब log के बगल में पूरी राशि आपकी क्या हो जाएगी x, तो हो जाएगा क्या 1/x, x पे x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, और फिर d/dx यहाँ लेंगे तो हो जाएगा क्या आपका x प्लस रूट के अंदर आपका x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 1 आपका x प्लस रूट आपका x स्क्वायर माइनस 1 इंटू, और उसके बाद d/dx x का मान क्या होगा 1 प्लस, अब d/dx रूट के अंदर जो अंदर मान है, रूट के अंदर जो मान है क्या है वो है x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब वो पूरा हो जाएगा x, तो बनेगा रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स एक्स में वही x स्क्वायर माइनस 1, और फिर बाद में इंटू, फिर d/dx किसका होगा x स्क्वायर का होगा 2x, फिर माइनस, माइनस लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 का अवकलन हो जाएगा 0। तो देखिए इसको बंद कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 बटे आपका x प्लस करनी के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अब आपका रिजल्ट में क्या बनने वाला है, तो 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे ये x से करना x बटे रूट के अंदर आपका x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए अब आपका 1/x प्लस रूट के अंदर आपका x स्क्वायर माइनस 1, तो क्रॉस इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो रूट आपका x स्क्वायर माइनस 1 और बाद में प्लस आपका x पूरे बटे आपका यही क्या x स्क्वायर माइनस 1। तो कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट पूरी तरीके से चला गया। तो आपका बचा क्या 1 आपका बचा रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। देखिए इतने बड़े से बड़े प्रश्न का अर्थात इतना बड़ा प्रश्न, इसका आंसर निकला छोटा। तो कह सकते हैं कि आप ये बिना टी मेथड का लगाया हुआ प्रश्न है, तो आप इस मेथड को ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यह एक ऐसा मेथड है बड़े से बड़े प्रश्न को छोटे पदों में तोड़ता है। मतलब कह सकते हैं कम स्टेप में इसका आंसर दे देता है। और टी मेथड में क्या होता है, ज़्यादा लिखना होता है और वह कई चरणों में विभक्त हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसको आप ज़्यादा समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी देखिए इसमें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपको एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल इसलिए देंगे ताकि हो सकता है शायद आपका माइंड यदि मतलब कह सकते हैं कि माइंड न कर पाए तो आप देखेंगे तो आपसे बनने लगेगा। आइए 10 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल तरीके से देखते हैं। आपका 10 नंबर पे चलते हैं तो आपको मिलता है
सिंपल तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू, यहाँ पे लाग ब्रैकेट में a प्लस आपका दिया, सॉरी यहाँ पे a प्लस नहीं बेटा, आपका x प्लस करणी के अंदर आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आपका a स्क्वायर। सिंपल तरीके से समझ लीजिए, है उसी जैसे जैसे 9वें जैसे सेम कंडीशन, चाहे तो आप लगा सकते हैं लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स। हम यहाँ पे इस लाइन में आपको नहीं लिख के बता रहे हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इतना तो आप कॉमन सेंस का प्रयोग कर ही सकते हैं, आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो हो जाएगा क्या, अब लाग के बगल में पूरी राशि हो जाएगी x, तो लाग x बनेगा 1/x, तो x प्लस करणी के अंदर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डी अपान डी एक्स लेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस आपका a स्क्वायर। तो देखिए आपका डी बाई आपका हो जाएगा dx रिजल्ट में, तो 1 अपान आपका x प्लस रूट के अंदर आपका x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इंटू चूंकि डी अपान डी एक्स का मान हो जाएगा 1 प्लस, अब इसका करणी के अंदर जो राशि है पूरी हो जाएगी x, तो बनेगा रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x, तो x में तो वही लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर इंटू अब इसका करेंगे डी अपान डी एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, इसका तो मान हो जाएगा 0, तो हम क्या करेंगे उसको छोड़ देंगे। तो देखिए डी बाई आपका हो जाएगा dx, तो हो जाएगा 1 आपका x प्लस रूट के अंदर आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू, तो 2 से 2 आपका क्रॉस ही होगा। तो देखिए x इस पूरी करणी का एक में गुणा करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस आपका a स्क्वायर, और उसके बाद देखेंगे बाद में प्लस है आपका x का नाम आपका हो जाएगा x पूरे बटे आपको हो जाएगा रूट के अंदर x स्क्वायर धन a का स्क्वायर, ये भी फिर वही बात कट गई। तो डी बाई आपका क्या मिला dx, तो रिजल्ट में 1 आंसर क्या आएगा करनी में x स्क्वायर धन a का स्क्वायर। देखिए सेम वही प्रश्न था लेकिन सॉल्व आसान तरीके से छोटे में ही हुआ। तो आइए अगला 11 नंबर प्रश्न आपको बताते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए जैसे आप कहते हैं और सर इससे और भी बड़ा प्रश्न लीजिए, इसी मेथड में बताने का प्रयास। मान लीजिए आपका 11वां नंबर प्रश्न है y इज इक्वल टू ई के पावर रूट के अंदर आपका दिया हुआ है साइन x। देखिए अब आपका इस तरीके से प्रश्न है, चाहे जिस तरीके का प्रश्न हो, यदि आपकी सोच अच्छी हो, सोच में अच्छी बुलंदियां छिपी हुई हो, तो बड़े से बड़े प्रश्न आसान तरीके से टूट जाते हैं। आइए देखिए कैसे। तो जैसे x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो हो जाएगा डी बाई आपका हो जाएगा dx, तो हो जाए ई के पावर जो पूरा दिया हुआ है करणी सहित वो बन जाएगा x, और चूंकि डी यहाँ पे लिखेंगे डी अपान डी एक्स, ई के पावर रूट के अंदर हो जाएगा साइन आपका x, तो हो जाएगा डी बाई आपका dx। रिजल्ट में मिलेगा क्या, ई के पावर तो जो पहलू लिखी पूरी हो गई x, तो ई के पावर x का ई के पावर x ही होता है, तो हो जाएगा ही, फिर डी अपान डी एक्स लिखेंगे तो हो जाएगा रूट आपका हो जाएगा साइन x। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, तो डी बाई आपका dx, तो हो जाएगा ई के पावर रूट आपका हो जाएगा साइन x, और डी अपान डी रूट साइन x, जो रूट के अंदर साइन x है वो बनेगा x, और रूट x की वैल्यू होती है 1/2 रूट x, रूट के अंदर x है तो फिर हो जाएगा आपका साइन x, फिर डी अपान डी एक्स कहाँ ले जाएगा, साइन x के पास ले जाएगा। तो चूंकि देखिए अब आपका आंसर हो जाएगा ई के पावर आपका हो जाएगा साइन आपका x इंटू, और ऊपर हो जाएगा 1 आपका 2 रूट आपका हो जाएगा साइन x इंटू, और साइन x का रिजल्ट देता है कास x। तो टोटल को सबमिट कर लीजिए, कास एकन्नम कास, इसका एकन्नम एकन्नम, तो हो जाएगा कास आपका x ई के पावर हो जाएगा साइन आपका x बटे आपका हो जाएगा 2 रूट आपका हो जाएगा साइन x। देखिए आपका आंसर आ गया। तो बड़े से बड़े प्रश्न छोटे से चरणों में टूट जाते हैं, लेकिन यही आप कह दीजिए कि सर इसको टी मेथड पे बताइए, तो टी मेथड के जितना भी बताया गया वैल्यू है, यही वैल्यू आपके जितने स्टेप 1 2 3 4 5वें स्टेप इसका आंसर आ गया है, वो 10वें स्टेप इसका आंसर देगा। तो जाहिर सी बात है मेथड वो भी आपका ईजी है, ऐसा नहीं मैं नहीं कह सकता ईजी नहीं है, लेकिन ये मेथड आपके लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और आपको अगला प्रश्न बताने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब आपका अगला प्रश्न 12वां नंबर प्रश्न है। मान लीजिए y इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है log tan x/2। सिंपल तरीके से मान लीजिए आपका प्रश्न है y इज इक्वल टू log tan x/2। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा डी बाई आपका dx, log के बगल में जो पूरी राशि लिखी गई वो क्या है, x है ना, तो log के बगल जो पूरी x है तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, x में क्या लिखेंगे tan x/2,
इंटू फिर डी अपान डी एक्स लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा आपको tan आपका x बाई टू। तो चलिए तो 1 अपान tan x बाई टू को साइन बाई कास में खोल दीजिए तो हो जाएगा साइन x बाई टू बाई आपका हो जाएगा कास आपका x बाई टू इंटू डी अपान डी एक्स tan x बाई टू, x बाई टू यहाँ पर बनेगा x, तो tan x का होता है क्या अवकलन सेक स्क्वायर x, तो हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर और यहाँ पे x बाई टू, फिर इंटू डी अपान डी एक्स किसके लिए x बाई टू के लिए, तो हो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कास आपका x बाई टू बाई आपका हो जाएगा साइन x बाई टू इंटू अब सेक स्क्वायर x बाई टू को फार्मूले में खोलेंगे तो एक बटे आपका आ जाएगा कास स्क्वायर x बाई टू इंटू x बाई टू, x का अवकलन एक बटे टू तो रहबे करेगा। तो देखिए आपको करना क्या है, एक कास से एक कास कटेगा, भी एक कास बचा तो 1 1 जा 1 ऊपर 1 आगे 2 फिर आपको हो जाएगा साइन x बाई टू इंटू ऊपर क्या बन गया आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बचा है कास आपका x बाई टू। अभी देखिए नीचे तो शायद फार्मूला बन रहा है 1 बाई टू साइन x बाई टू कास x बाई टू, और चूंकि ये किसके फलन में है ये कहा जाता है कि 2 साइन x बाई टू कॉस x बाई टू, यह अपवर्त फार्मूला साइन 2x का साइन के पदों में साइन x का मान है। किसका मान है बेटा ये साइन x का मान है। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर सिंपल तरीके से 1 बाई इसकी वैल्यू हो गई टोटल साइन x, तो 1 बाई साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है कोसेक x। देखिए इतने बड़े प्रश्न का आंसर कितना छोटा आया है। कहावत भी बनी है कि चाहे जितना भी बड़ा विशाल का पर्वत क्यों ना हो, तो वही कहावत बनती है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो सिंपल तरीके से बड़े प्रश्न का आंसर छोटे में अक्सर क्या होता है अवकलन में टूट जाता है। तो देखिए और इसमें और भी तरीके थे कर सकते थे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। 13 नंबर प्रश्न हमारे बीच में आने वाला है, देख लेते हैं कौन सा है। 13 नंबर प्रश्न आपका जो दिया गया है वे है सिंपल तरीके से y इज इक्वल टू लाग के बगल में करनी में आपको दे रखा है, कह रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये अभी प्रश्न आपके काफी छोटा नहीं है, लेकिन इसको आसान तरीके से भी सॉल्व कर देंगे, सिंपल तरीके से आंसर आएगा। देखिए कैसे, तो चूंकि डी बाई बाई आपका कर देंगे डी एक्स, तो लाग के बगल में पूरी राशि क्या होती है एक्स ही होती है। तो सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि एक्स लाग एक्स का हो जाएगा 1 अपान एक्स, तो एक्स में यही मान लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपान डी एक्स। तो ब्रैकेट में हो जाएगा क्या आपका करनी में वही, तो हो जाएगा 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे, डी बाई बाई आपका डी एक्स, इनकी करंडी अलग करेंगे तो एक करंडी ऊपर चली जाएगी, तो हो जाएगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसी तरीके से ये दो रूपों में टूटेगा अंश बटे हर के रूप में। चूंकि फार्मूला बनेगा क्या बनेगा हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आपका हो जाएगा डी बाई बाई आपका डी एक्स, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे रूट के अंदर 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर बटे। अब यहाँ पे मान रखिए हर क्या है आपका, हर आपके यहाँ से देख के पता चलेगा, रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन डी अपान डी एक्स, हर अंश क्या है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अंश क्या है आपका अंश वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू डी अपान डी एक्स, आगे क्या लिखा जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे बटे हर क्या है आपका रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल तरीके से देखिए हमने ऐसा क्यों किया, समझ सकते हैं क्यों। सिंपल तरीके से भाई लाख के बगल में पूरी राशि थी एक्स, तो 1 अपान एक्स पे यही आ जाएगा, फिर इसका भाग के नियम पर टूटेगा, भाग के नियम पर। आइए अब उपरयुक्त बातों को हम क्या कर देते हैं, जो लिखी हुई है इनको इरेज कर देते हैं। अब जब इरेज कर देंगे तो अब देखिए हमारा आंसर आ सकता है कैसे, आपका हो जाएगा पुनः डी बाई बाई आपका डी एक्स, तो रिजल्ट में हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे आपका रूट के अंदर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये तो होगा नहीं
तो देखिए आपका रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू रूट के अंदर जो पूरी लिखी हुई वैल्यू है एक्स, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो क्या बना आपका 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर, 1 का तो होगा नहीं, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। फिर बाद में आपका माइनस, फिर आपका क्या हो जाएगा, माइनस में आपका आ जाएगा तो रूट के अंदर 1 प्लस आपका हो जाएगी एक्स स्क्वायर, फिर इंटू ये वाले का मान करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फिर इसका बचेगा क्या हो जाएगा -2x। तो देखिए अब पूरे बटे आपका कितना दे रखा है, रूट के अंदर यहाँ पे स्क्वायर होना था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस मान को भी हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ये काफ़ी बड़ा प्रश्न था, उठा लिया गया, फिर भी ठीक है, आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए आपका हो जाएगा डी बाई आपका डी एक्स, रिजल्ट में हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे आपका रूट के अंदर 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखते हैं कि अब 2 से ये 2 तो कट गया, ये गुणा हो जाएगा तो एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे आपका हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस में था तो चूंकि ये भी 2 से 2 कटेगा, अब माइनस माइनस इसका प्लस हो जाएगा तो क्या बचा आपका, यहाँ पर क्या बचा एक्स, और उसके बाद रूट के अंदर 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर बटे में क्या बच रहा है आपका रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पूरे का भी बटे भी है, अभी क्या है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक से अभी एक कटेगा भी एक बचेगा। ठीक है, तो देखिए अब उपर्युक्त बातों को पुनः मिटाएंगे ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। अभी एक स्टेप नीचे लिखा जा सकता है, तो बचा क्या डी बाई आपका डी एक्स, तो 1 बाई रूट के अंदर 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो सेम आपके वही लिखे जाएंगे। तो रूट के अंदर 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर और उसके बाद एक ब्रैकेट में एक में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद तिरक मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपका ये तो एक्स ही रहेगा, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पूरे बटे में भी क्या बचा है, रूट के अंदर ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। तो सिंपल तरीके से आपका आंसर आने वाला है। धैर्य रखिए, जब कोई बड़ा प्रश्न आपके मन में टकरा जाता है, आपके सामने आ जाता है, तो अपने हौसलों को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको लग रहा होगा इतना बड़ा प्रश्न कैसे, अब देखिए सिंपल तरीके से टूट रहा है। अब बड़े प्रश्न आ जाते हैं तो धैर्य रखना ही पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि कोई सिंपल तरीके से उसका आंसर ऐसे आ जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा डी बाई आपका डी एक्स आपको 1 बटे रूट के अंदर 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं इसका अंदर गुणा कर दो तो हो जाएगा एक्स का नाम एक्स माइनस एक्स पावर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। अब प्लस उसके बाद इसमें कर दीजिए तो एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस आपका एक्स क्यूब बटे में। अब आप आ जाइए, अब दोनों करणियों को एक करणी में गुणा में यदि लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं, चाहे तो न ले, तो या तो रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। रूट के अंदर 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर, पूरे बटे आपका क्या दिया हुआ है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे भी रच कर देते हैं। तो देखिए अब आपके लास्ट चरण में शायद 2 चरण और जाए आपका, तो डी बाई आपका डी एक्स, तो 1 बाई रूट के अंदर 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस घट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2x, और जाहिर सी बात इसका इसमें गुणा होना तय है तो हो जाएगा क्या, तो 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम वैल्यू में जाएंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना बचेगा गुणा होने पे, क्योंकि जानते हैं रूट एक्स का रूट एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स आएगा, आप जानते हैं। तो देखिए अब आपको क्या होने, आपका आंसर आने वाला है सिंपल तरीके से। देखिए तो डी बाई आपका डी एक्स, तो इसका ऊपर गुणा करेंगे तो 2x, ये दोनों सेम गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई आपका डी एक्स ऊपर हो जाएगा 2x, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बना है ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस एक्स एक्स का एक्स पावर 4। फिर वही बात, इतना बड़ा प्रश्न 3-4 स्टेपों में टूटा, आंसर आपका आया वही, बड़े प्रश्न का आंसर आपको इतना मिल गया। तो देखिए आपका 2x बटे 1 माइनस एक्स पावर 4 इसका आंसर है, आप जाके मैच कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि आप हमारे वीडियो पर बने रहेंगे, हमारा वीडियो आप देखते रहेंगे, तो आपको नए नए नियम और नए नए तरीका आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे हम।
और एक लाइक तो बनता ही है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।